किसान आंदोलन के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम को नुकसान हो रहा है। कुमाऊं से दिल्ली बसें नहीं जाने से यात्री परेशान। महाराजगंज के बरगवदा थाना इलाके में चोरी का खुलासा, 2.5 लाख रुपए के जेवरात बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, अवैध असलहा बरामद। बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस का विरोध, नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचा, 4 मोबाइल और 3000 रुपए बरामद। फतेहपुर में छात्रा से छेड़छाड़ करने पर 3 आरोपियों की पिटाई, आरोपियों को जेल भेजा। ऊधम सिंह नगर में पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी कामयाबी, 16 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में बुद्ध बाघिन इशिता की मौत। इशिता को 2007 में उड़ीसा के प्राणी उद्यान से लखनऊ लाया गया था। यूपी एसटीएफ को एक और सफलता, आदित्य बिरला सन लाइफ कंपनी का डाटा हैक कर ठगी करने वाले गिरोह को दिल्ली से पकड़ा। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में एक शख्स को उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने मिलकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। झांसी विकास प्राधिकरण ने 24 निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त किया। प्राधिकरण की अनुमति के बिना ही हो रहा था भवनों का निर्माण। देहरादून में सीटीएनएस के बेहतर महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किया सम्मानित। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक की अर्धजली लाश मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ के खदरा इलाके में करबला गेट गिरा, जर्जर होने की वजह से गिरा गेट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जौनपुर में आयुष्मान भारत योजना का लोगों तक प्रसार के लिए स्वास्थ्य विभाग का प्रयास, डीएम ने प्रचार वैन को दिखाई हरी झंडी। जौनपुर के जाफराबाद थाना इलाके की गोमती नदी में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी, परिजनों के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त थी युवती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश पप्पू गिरफ्तार, एक तमंचा, कारतूस बरामद। सोनभद्र में 2 दिन पहले हुई एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, व्यापार के चलते की गई हत्या, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पौड़ी के ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने का काम हुआ शुरू, प्रशासन का दावा अगले 6 महीने में राशन कार्ड का टारगेट पूरा करेंगे। अयोध्या के जिला अस्पताल में मरीजों ने किया हंगामा, ओपीडी में डॉक्टरों के अस्पताल न आने से परेशान थे मरीज। लखनऊ में योगी सरकार में मंत्री रमापति शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, यही हमारा प्रयास। संभल में तेज रफ्तार कैंटर और रोडवेज बस की टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 जख्मी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। आगरा में छापेमारी कर पुलिस ने पशुओं की चर्बी से घी बनाने के कारोबार का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 100 किलो नकली घी, भारी मात्रा में चर्बी, पशुओं के सींग, केमिकल बरामद। हाथरस के नवीपुर में मिलावटी मसालों की फैक्ट्री पर प्रशासन का छापा, भूसा, गधे की लीद, तेल, केमिकल रंगों का इस्तेमाल करके तैयार होता था मसाला। चित्रकूट में सतना मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डीजी हेल्थ डॉक्टर राकेश दुबे का बयान, दिसंबर के आखिर या फिर जनवरी के शुरू में होगा वैक्सीनेशन। गौतम बुद्ध नगर में थाना फेज 3 इलाके से 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। फतेहपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरी गाड़ी पकड़ी, 995 पेटी शराब बरामद, ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। जसपुर में सड़कों की बदहाली से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा सड़क के लिए एस्टीमेट भेजने के बाद भी धन का आवंटन नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में 1 सप्ताह पूर्व लावारिस बच्चे का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, एसएसपी के आदेश पर बच्चे को खोज निकाला। जीयूपी उत्तराखंड की खबर का असर, औरैया में युवक को पीटने के मामले में उप निरीक्षक को किया गया निलंबित। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 7 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों ने बैंक कर्मचारी के साथ की थी लूट।
लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्कूटर इंडिया के पास बने कॉम्प्लेक्स में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी बरामद। एसटीएफ ने लखनऊ में सक्रिय सट्टेबाजी गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 1,05,000 रुपए, एक कार और मोबाइल बरामद। आयकर विभाग ने सराफा कारोबारी कैलाश चंद्र जैन पर की कार्रवाई। छापेमारी में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त, धनराशि का नहीं मिला कोई हिसाब। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में हुई अनोखी शादी। छत से गिरने के बाद दुल्हन की टूट गई थी रीढ़ की हड्डी। डॉक्टरों की परमिशन से दोनों ने की शादी। लड़की वालों ने दिया था छोटी बहन से शादी का प्रस्ताव। सहारनपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। देसी शराब की दुकान सील कर 4 आरोपी गिरफ्तार, नकली शराब बेचने का था आरोप। देहरादून और मसूरी में नए साल पर पार्टी मनाने पर सस्पेंस। कोरोना के चलते पार्टियों के आयोजन पर प्रशासन करेगा फैसला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर साधा निशाना। कहा, हरीश रावत को बताना चाहिए कि उन्होंने कितने सत्र किसानों और नौजवानों को समर्पित किए। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, तैयारियां तेज गति से जारी, सभी कार्य तय वक्त पर पूरा हो जाएंगे। किसान आंदोलन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कल तक जवाब मांगा, कोर्ट ने कहा बातचीत से जरूरी समाधान निकले। तलाक के लिए एक समान अधिकार मामले पर केंद्र को नोटिस। गुजारा भत्ते की एक जैसी व्यवस्था की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग के चलते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द। मास्टर ट्रेनर सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों को करेंगे प्रशिक्षण। रामपुर के जुंगरपुर में घरों में हुई तोड़फोड़ के मामले में दर्ज 11 केस में आजम खान का नाम भी शामिल। पुलिस जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा कि पहले लोग माफियाओं से घबराते थे, लेकिन आज उनकी छाती पर चल रहे हैं बुलडोजर। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, कोरोना से जंग में दिल्ली से बेहतर काम यूपी में हुआ। पाकिस्तान पर विजय के 50 साल। वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर विजय ज्योति यात्रा को किया रवाना। यूपी के रण में आप के बाद ओवैसी की एंट्री। ओम प्रकाश राजभर समेत कई छोटे दलों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। कहा, नाम बदलने नहीं, दिल जीतने आया। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार के घर की होगी कुर्की। क्राइम ब्रांच, एसटीएफ और पुलिस ने शुरू की तैयारी। भ्रष्टाचार के मामले में फरार है मणिलाल पाटीदार। अंतर जनपदीय तबादलों का इंतजार कर रही महिला अध्यापकों के लिए खुशखबरी। महिला शिक्षक 18 दिसंबर से अंतर जनपदीय तबादलों के लिए कर सकेंगी आवेदन। माफिया उमेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका को किया खारिज। गलत बयानबाजी के आरोप में 5 लाख का जुर्माना। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए योगी सरकार का अहम फैसला। सरकार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर व्यवसाय के लिए सस्ते रेट पर देगी कर्ज। लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज के बीच प्रस्तावित ब्लू लाइन पर मेट्रो दौड़ाने की कवायद फिर शुरू। संशोधित डीपीआर को केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने और संग्रह अभियान चलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन। 19 दिसंबर को प्रयागराज और 21 दिसंबर को काशी में होगा संत सम्मेलन। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में आज 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा जारी रहेगा। ममता बनर्जी पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे पैसा देकर खरीद सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था, हैदराबाद की पार्टी को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही बीजेपी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी। सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, कई पाकिस्तानी चौकियां भी तबाह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया भारत का न्योता। गणतंत्र दिवस के मौके पर होंगे मुख्य अतिथि। कोरोना के एक और वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मिली मंजूरी। साइड इफेक्ट्स को लेकर ब्लॉक स्तर पर बनेगा एडवर्स इफेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम।